हाय स्टूडेंट्स, मैं जितिका आहूजा आप लोगों के लिए पाइथन का नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाइल लूप किस तरीके से रन होता है, क्या होते हैं लूप्स, और हमने वाइल लूप पर लास्ट वीडियो में टेबल प्रिंट करने का एक एग्ज़ाम्पल भी किया था। तो आज हम सेकेंड लूप पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर, दैट इज़ फोर लूप। आज हम फोर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइथन के अंदर फोर लूप रेंज फंक्शन का यूज़ करके हम फोर लूप चलाते हैं। मैं आप लोगों को रेंज फंक्शन का यूज़ बता देती हूँ। फॉर आई इन रेंज, दिस इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, आप कुछ भी रखें इसकी जगह पर। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर रख दिया 11। तो ये जो रेंज फंक्शन है ये इस रेंज में काम करेगा। मतलब आपको जो ये आप इसको ये एंड रेंज दे रहे हैं। तो जब भी आप रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपकी जो एंड रेंज होनी चाहिए वो एक मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब n+1 होना चाहिए। ये आपकी एंड रेंज है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, स्टार्ट और एंड रेंज क्या है। तो अगर आपको 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो आप लोगों को एंड रेंज एक मैक्सिमम रखनी होगी, दैट इज़ 11। अगर आपको 10 तक प्रिंट कराना है तो 11, 20 तक प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर 21 लिखेंगे। ये जो रेंज फंक्शन है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका आउटपुट आएगा कि जब हम इसको कोई स्टार्ट रेंज नहीं दे रहे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से मेरे नंबर्स को प्रिंट करेगा। देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से ये नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो इसमें मैंने सिर्फ एक एंड रेंज, जहाँ पर इसको एंड करना है वो रेंज दी थी। तो ये 10 तक चलेगा। n+1 रखना है आपको, जितना भी आपको नंबर चाहिए, मतलब एंड चाहिए जहाँ पर, तो वो आपका एंड होता है और उसके साथ आप +1 यूज़ करेंगे। तो जब भी आप एंड रेंज देंगे तो आप +1 यूज़ करेंगे। अब मैं स्टार्ट रेंज भी बता देती हूँ। एक और हम कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। तो मैंने इसको बोल दिया 1 से स्टार्ट करिए और 11 तक चले। और अब मैं जब प्रिंट कराऊंगी आई की वैल्यू तो ये 1 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो मेरा है, ये मैंने अपनी जो सीक्वेंस या सीरीज़ मुझे प्रिंट करानी थी, तो मैंने बता दिया कि मेरी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और ये मेरा एंड है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जो सीक्वेंस है या नंबर ऑफ़ सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट होगी और 10 पर ख़त्म होगी। तो अगर मेरा 10, अगर मैं चाहती हूँ लास्ट नंबर मेरा 10 हो तो वो मेरा एंड है। तो उस एंड में +1 हमें यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको 10 की बजाय 11 लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट वाले में क्या था कि जब आपने उसको स्टार्ट रेंज नहीं बताई थी तो वो 0 से प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा था। अब हम उसको बता रहे हैं कि मेरा जो स्टार्ट है वो 1 है, तो इस टाइम पर इसका काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो इस तरीके से ये अभी भी 10 तक ही प्रिंट करेगा, पर जो स्टार्ट आपने किया वो उसको आपने बताया 1 से। अगर आप 2 से यहाँ पर 2 लिख देते तो यहाँ पर ये 1 से नहीं, आपकी काउंट 2 से ही स्टार्ट करता। तो मतलब जहाँ से भी आपको अपनी काउंट स्टार्ट करानी है तो वो नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, और जहाँ पर आपको अपनी काउंट ख़त्म करनी है उस काउंट से एक नंबर एक्स्ट्रा, दैट इज़ n+1 आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ मुझे 10 पर ख़त्म करनी थी तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 11। ओके स्टूडेंट्स।
और जब हम रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ये मैंने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया था, इसमें मैंने 2 पास किए थे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ मैं बोलती हूँ कि मुझे जो नंबर्स प्रिंट कराने हैं, मतलब मुझे अपने सीक्वेंस में सिर्फ मुझे इवन नंबर्स चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब मुझे चाहिए सीक्वेंस में इस तरीके से ना है 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज ना है, मुझे चाहिए कि मुझे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो हम उसमें उसको स्टेप्स, कितने स्टेप का इंक्रीमेंट दे वो भी दे देते हैं, बता देती हूँ मैं। फॉर आई इन रेंज, तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ 2, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ कितनी भी सीरीज़ तक आप लिख सकते हैं। तो मैंने 21 ले लिया, 20 समझ लो, तो मैंने 20 लिया है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 2। तो अब मैं इसमें तीनों का मतलब आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो मेरा 2 है वो मेरा स्टार्ट है, ये 21 मेरा एंड है, और ये मेरा स्टेप इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आप समझो कि जो मैंने नंबर स्टार्ट किया है 2 से, मेरी सीक्वेंस जो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो 2 स्टेप का इंक्रीमेंट ले। ओके, 2 स्टेप का इंक्रीमेंट ले, मतलब सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्टार्ट आपने 2 से किया है तो 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद 2 स्टेप का इंक्रीमेंट लेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 2 के बाद 2 स्टेप के इंक्रीमेंट के बाद 4, फिर से 2 स्टेप का इंक्रीमेंट 6। इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपके इवन नंबर्स प्रिंट होंगे फ्रॉम 2 to 20। 2 से लेकर 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो स्टार्ट ही आपने 2 से किया है, तो आपका सबसे पहला नंबर 2 प्रिंट होगा, फिर 2 स्टेप का इंक्रीमेंट लेगा, फिर 2 स्टेप का। हर बार जब 2 स्टेप का इंक्रीमेंट ये लेगा, तो इस तरीके से ये आपके 2 से लेकर 20 तक जो भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। ओके, और अगर आप बोलें कि अगर मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो वो भी हो जाएंगे। आप लोगों को क्या चेंज करना होगा, फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर मैं रेंज अपनी 1 से स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूँ और उसके बाद मैं इंक्रीमेंट दूँ कि मुझे चाहिए 2 स्टेप का इंक्रीमेंट, तो 1 के बाद 2 स्टेप का इंक्रीमेंट होगा तो कितने नंबर्स होंगे 3, फिर उसके बाद 2 स्टेप का इंक्रीमेंट होगा तो कितने नंबर्स होंगे 5। तो इस तरीके से अब इसमें हमारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। मेरा 2 से स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि मुझे इवन नंबर्स चाहिए थे, और 2 स्टेप का इंक्रीमेंट अगर मैं दिखा रही थी तो 2 के बाद 4 और फिर 6, इस तरीके से, इसलिए मैंने इसे 2 से स्टार्ट किया था। मुझे अब जो इवन नंबर चाहिए था 3 चाहिए था, फिर 5 चाहिए था, फिर 7 चाहिए था, तो मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया। पहला नंबर प्रिंट हो जाएगा 1, फिर 2 स्टेप के इंक्रीमेंट के बाद 3, फिर 2 स्टेप के इंक्रीमेंट के बाद 5, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से हमने प्रिंट कर लिए अपने इवन नंबर्स, और यहाँ से हमने प्रिंट कर लिए अपने ऑड नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप रेंज फंक्शन के अंदर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स देकर, जिसके अकॉर्डिंग भी, जैसे भी आपके नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर रेंज दे सकते हैं, 1 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, 3 आर्ग्यूमेंट के साथ। तो इसको फटाफट से हम रन करके देख लेते हैं। देख लीजिए, जो मैंने आपको अभी समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम रन कर लेते हैं।
ये देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऊपर रेंज के अंदर प्रिंट कराया हुआ था 11। तो मैंने आपको बताया था जब आपको स्टार्ट रेंज नहीं देंगे तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो इसने 0 से अपना काउंट स्टार्ट करा, उसके बाद 10 तक प्रिंट कर दिया उसने ये। उसके बाद हमने जो रेंज दी थी, हमने स्टार्ट रेंज भी दे दी थी, दैट इज़ 1। हमने स्टार्ट रेंज दे दी थी 1, तो इसने अब मेरा जो काउंट स्टार्ट किया वो 1 से स्टार्ट किया। एक मिनट। अब इसने मेरा जो काउंट है वो 1 से स्टार्ट किया। लास्ट टाइम हमने जब इसको स्टार्ट रेंज नहीं दी थी तो इसने 0 से स्टार्ट किया था, देखा था आप लोगों ने। और फिर इसके नीचे हमने इस तरीके से देख सकते हैं इसने 10 तक प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद हमने दिखाया हुआ है अपने नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो हमने किया था, उसमें हमने प्रिंट किए थे हमारे इवन नंबर्स। तो उसने उसके बाद 10 के बाद इवन नंबर्स भी प्रिंट किए हुए हैं, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से इसने हमारे नंबर्स को प्रिंट किया हुआ है। ये देख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स के बाद 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करने के बाद हमने फिर ऑड नंबर्स प्रिंट किए थे, जिसकी रेंज हमने स्टार्ट करी थी 1 से। तो 1 के बाद आप देख लो 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 और 19। 20 हमारा ऑड नंबर नहीं होता, तो उसने 20 प्रिंट नहीं किया। और 21 तो वो ऑब्वियसली वो एंड रेंज थी, तो वो उसको लास्ट वाले नंबर को काउंट ही नहीं करता, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरीके से रेंज फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।